तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों को मेरा शत शत नमन। आज मैं आपसे कुछ एक अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। द आर्ट ऑफ लिविंग। हमारी ज़िंदगी क्या है, हमें क्या मिल रहा है, हमारे मेहनत का फल कितना मिल रहा है, हम क्या कमा रहे हैं, कितना बचा पा रहे हैं। इन सब का एक निचोड़, एक छोटी सी कहानी जो कुछ धर्म ग्रंथ से ली गई है। एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी है महाराष्ट्र के एक गांव में, जहां एक उच्च कोटि के एक देव पुरुष, एक महात्मा, एक साधु, एक बाबा वहां पधारे थे। उनकी देव शक्ति इतनी थी कि वे दिव्य पुरुष थे, लोगों के मन की बातें जानते थे, अंतर्यामी थे। एक अच्छे कार्य के लिए वहां आए थे। वहाँ के लोगों की सेवा करते थे, उनके दुख में सुख में भाग लेते थे, और कितने रोगों को वो ठीक करते थे अपने चमत्कारिक दृश्यों से। उन्हीं दिनों की बात है, वो साधु कभी कभी सत्संग सुनाता, कभी कभी अपने हाथ से खाना बना के पूरे गांव को खिलाता। सारा गांव उनके पीछे उन्हें एक भगवान का दर्जा देकर हमेशा उनके साथ बैठकर अपने सुख दुख बोलते थे, अपने बीमारियों का इलाज करवाते थे। और वो साधु इन्हें कभी कभी सत्संग देता था, जीने का एक मार्ग दिखाता था, जीवन के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ बताता था। उन्हीं दिनों उन्हीं के ही गांव में एक ब्राह्मण रहता था, एक उच्च कोटि का ब्राह्मण, लेकिन निर्धन। वो इस साधु का परम भक्त था। अक्सर इस साधु की सेवा करता था, इस महात्मा की सेवा करता था, इनके सानिध्य में अपना सारा दिन बिताता था। लेकिन घर इतना निर्धन था कि उनके बच्चे, उनके पत्नी को शायद ही कभी कुछ खाने मिल जाता। कहीं कुछ पूजा होता तो इन्हें बुलाते तो कुछ दक्षिणा मिलता, तो उस दक्षिणा से एक दो दिन चल जाता, लेकिन फिर वही निर्धन था। तो पत्नी ने कहा, क्यों नहीं आप उस व्यक्ति के पास, उस महात्मा के पास जाकर अपना दुख सुनाओ, कुछ बताओ, कुछ मांगो। क्योंकि उन दिनों क्या होता था कि जो महापुरुष, जो भगवान का दर्जा पा चुके थे, लोग उन्हीं उसी गांव के नहीं, पर दूर दूर के गांव से भी लोग आते थे अपना दुखड़ा लेकर, अपना रोग लेकर के, और बदले में जाते समय कुछ दक्षिणा चढ़ाकर चले जाते थे। और ये महात्मा, ये साधु उस दक्षिणा को अपने पास नहीं रखकर वहीं के गरीबों को बांट दिया करता था। यही सब सोचकर उसकी पत्नी ने ब्राह्मण से पूछा, तुम क्यों नहीं मांगते हो, क्यों नहीं वो महात्मा तुमको कुछ क्यों नहीं देता है? जब महात्मा इतने महात्मा है, इतने दैव्य पुरुष है, इतने दिव्य पुरुष है, अंतर्यामी है, तो क्यों नहीं तुम्हारी व्यथा को समझ पाते हैं? आज जाइए, कुछ मांग कर ले आइए, क्योंकि हमें अभी इस वक्त 2 रोटी के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। तो ब्राह्मण तो आया, लेकिन उस वक्त ये साधु लोगों के लिए खाना बना रहा था, सबको खाना खिलाने के लिए। ये ब्राह्मण गया, वहाँ सेवा किया, सब्जी काटा, जो किया सब, मतलब खाना बनाने में इन्होंने पूरी मदद की क्या मतलब, एक सेवा की। और फिर जब वापस आने लगे तो ये उस साधु के पास हाथ जोड़कर विनम्रता से जाने की आज्ञा मांगी कि हे महात्मन, मुझे जाने दो। लेकिन उस ब्राह्मण ने न मन में कुछ सोचा, न कुछ कहा कि मैं निर्धन हूँ, मुझे कुछ पैसा दो या कुछ दो, या रोज 2 वक्त की रोटी का कुछ जुगाड़ करो, ऐसा कुछ नहीं कहा, न मन में सोचा। बस इतना सोचा कि ये अंतर्यामी है, आज नहीं तो कल जान ही जाएंगे। बट इसी पॉजिटिव विचार से वे वापस आ रहे थे, तो उस महात्मा ने उसे बुलाया और बुलाकर कहा, रुमाल लाए हो? तो ब्राह्मण ने जो धोती में जो खसकाया था उसका छोटा सा टुकड़ा दिया। बोले, यही कपड़ा है, ठीक है, मैं कुछ देता हूँ और इसे घर जाकर के ही खोलना। यही कहकर उस महात्मा ने कुछ उस धोती के कपड़े में कुछ रखा और
बांध दिया और कहा इसे घर ले जा कर के ही खोलना। ब्राह्मण उसको पकड़ के लेके आ रहा था। रास्ते में उन्हें कुछ पता नहीं क्या सूझी। उन्होंने सोचा कि आखिर मेरे को क्या दिया ये लब लब, मतलब दबा के देखा कुछ नरम नरम सा था, आखिर ये क्या मुझे मिला। वो रास्ते में ही खोल दिए। जब रास्ते में उस धोती के उस गिट्ठे को जब खोला तो देखा तो उसमें एक मांस का टुकड़ा था। ब्राह्मण, उच्च कोटि का ब्राह्मण, उस मांस के टुकड़े को अपने पास देख के उसे घिन्नता आई और यथाशीघ्र उस धोती को झटक दिया और धोती के कपड़े को, उस पल्लू का ऐसे ही पकड़कर घर ले जाकर अपनी पत्नी से कहा कि इसे यथाशीघ्र धो दो। क्यों, क्या हुआ? पत्नी पूछती, नहीं इसे धो दो। जब पत्नी ने उस धोती के उस पल्लू को बाल्टी में रखा तो देखा कि उस धोती में कहीं शायद कुछ चिपका हुआ था, तो निकाल के देखा तो सोने का टुकड़ा था, छोटा सा। तो उनकी पत्नी ने पूछा ये क्या है, इसमें सोना का टुकड़ा क्यों चिपका हुआ है? उस ब्राह्मण उस सोने को टुकड़े देखकर समझ में आई उसकी मूर्खता क्या थी। अरे साधु ने तो मुझसे कहा था कि घर जाकर के ही खोलना, लेकिन मैं व्याकुलता से रास्ते में ही खोल बैठा। उनका जो विश्वास था उसको मैं खो बैठा और इस दुविधा में मैं क्या कर बैठा कि मुझे इतना बड़ा सोना हाथ आने के बावजूद भी मेरे नसीब में नहीं था। उसी वक्त कोई मोची, शायद मोची उन दिनों कौन चप्पल पहनता है, कभी कभार महीने में कोई एक चप्पल सिला दे तो उसको कुछ 1-2 पैसा मिलता था, फिर भी उसे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। मदमस्त होकर गाना गाते हुए जब वापस आ रहा था तो रास्ते में से सोने का इतना बड़ा टुकड़ा मिला। उसे उठा के देखा ये क्या है, सोना है। तो बहरहाल ये क्या मैं बता रहा हूँ कि हम लाख प्रयत्न करें, मिलेगा उतना ही जितना हमारे नसीब में होता है। इसके ब्राह्मण के पास इतना बड़ा सोने का टुकड़ा आया ताकि वो क्या, उसके बेटे के बेटे की ज़िंदगी तक गुजारा हो सकता था, मगर उसके नसीब में कितना मिला, एक छोटा सा अंश मात्र सोना का छोटा सा टुकड़ा मिला जो शायद 3-4 दिन या 1 हफ्ता गुजारा हो सकता था। और उसके हाथ में आया लेकिन उसके नसीब में नहीं था। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, कुछ भी कितना भी प्रयत्न करो, मिलेगा उतना ही जितना नसीब में होता है। ना कभी किसी को नसीब से ज़्यादा मिला और ना ही किसी को वक्त से पहले मिला। हर किसी का एक वक्त होता है। उस वक्त उस मोची का वक्त था तो उसे उतना सोना मिला। अब सोचिए उसकी ज़िंदगी किस किस किस्म की तर गई होगी। तो बस हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो ज़रूर उसका फल ऐसे ही कभी न कभी मिलता है। आज भी मैं देखता हूँ उस कहानी को लेकर के, मैं अपने खुद में लेकर के ला कर के देखता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर, महीना भर दौड़ धूप करते हुए जो कमाता हूँ, और कमाने के बाद महीने के अंत में मेरे पास 100-200 रुपये ही जब बचते हैं तो यही सोचता हूँ कि मेरे नसीब में केवल इतना ही था, क्योंकि यह अभी मेरे को दिखा। क्योंकि जितना मैंने कमाया कहाँ कहाँ गया पता नहीं। कुछ डॉक्टरों के पास गया, कुछ खर्चे ज़रूरी है जो रोजी रोटी के लिए हम घर के परिवार के लिए हम करते हैं, पर कुछ ऐसे भी पैसे होते जो व्यर्थ जाते हैं, जिनका कोई हम अनुमान ही नहीं कर सकते कि एक विपदा आ गई उसमें हमारा इतना पैसा चले गया। मतलब चला नहीं गया, वो चीज़ आपके हाथ में रहने के बावजूद भी आपके नसीब में नहीं था। तो जिसका था वो वहाँ चले जाएगा। आज मेरे पास हम कहेंगे कि ये 100 रुपया मेरा है, अब बड़े गर्व से कहूँगा कि ये मेरा है, तब तक मुझे एक फ़ोन आके घर से फ़ोन आएगा कि आते समय कुछ दवाइयाँ लेकर आओ। तो क्या होगा, जिस नोट का मैंने मेरा कहा वो नोट मुझे दवाई की दुकान को दे देना पड़ा और बदले में कुछ दवाई लेनी पड़ी। कुछ भी यहाँ मेरा नहीं है। और जितना हम यहाँ कमाते हैं
बेहतर ये होता है कि हम जितनी लोगों को मदद करते हैं, मदद नहीं कर रहे बल्कि हम उसी के पैसे को हम उनको किसी न किसी रूप में दे रहे हैं। अब कुकर्म यही होता है कि उस पैसे जितना उनको देना पड़ता है उसमें भी अगर हम कुछ कटौती करते हैं तो हम पाप के भागीदारी होते हैं। यह ऐसा ही पैसा कहाँ कहाँ जाता है आपको पता नहीं। तो बहरहाल मैं कुछ समझाना चाहा, मुझे उम्मीद थी कि आप सब ने समझे होंगे। एक धर्म ग्रंथ से मैं ली थी। तो ऐसे कई छोटी छोटी कहानियां हैं जो मैं चाहता हूं कि ये कोविड के समय में मैं बताऊं, ताकि आप लोगों के साथ कुछ शेयर करके कुछ मैं अपना भी वक्त बिताऊं और कुछ आपका भी वक्त को मैं एक सही मायने में ले आऊँ। तो बहरहाल सभी को एक बार फिर मेरा शत शत नमन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।